स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी एंड ये वीडियो मेटलर्जी चैप्टर का सेकंड वीडियो है। तो उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा और फर्स्ट वीडियो का नोट भी बना लिया होगा। अब हम लोग इस वीडियो की तरफ मूव करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि रिडॉक्स प्रोसेस किसको कहा जाता है। व्हाट इज रिडॉक्स प्रोसेस? आखिरकार ये रिडॉक्स प्रोसेस क्या है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, रिडॉक्स प्रोसेस या फिर रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में होता है। ठीक है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, और उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग रिडॉक्स प्रोसेस। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम लोग अच्छे से समझते हैं, और वो एग्जांपल क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। यानी कि हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं जिससे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए हम लोगों को जो चीज लगेगा वो होगा मैग्नीशियम, एंड साथ ही साथ हम लोगों को ऑक्सीजन लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाएगा? 2MgO। दैट मीन्स के दो मॉलिक्यूल हमारा बन गया, दो मोल बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है वो हम लोग समझते हैं। ये जो मैग्नीशियम है ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और ऑक्सीडाइज होके क्या हो रहा है? Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी ये कटायन बन जा रहा है। और वहीं पे अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो क्या बन जा रहा है? 2- बन जा रहा है। दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया? रिड्यूस हो गया एंड ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है एंड साथ ही साथ हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। बात अच्छे से समझ में आ रहा है? अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है एंड रिडक्शन किसको कहा जाता है, क्योंकि ये टर्म हम लोगों ने बहुत बार इस्तेमाल कर लिया है। तो एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है एंड रिडक्शन किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन आखिरकार किसको कहा जाता है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एटम या फिर कोई आपका मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा? एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एटम या फिर आपका मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो सिंपली यहाँ पे लिखे ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम में देखे थे कि हमारा मैग्नीशियम था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद क्या हो गया था? हमारा Mg2 पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, एंड जब भी इलेक्ट्रॉन हम लोग गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ता है। ठीक है, दैट मीन्स के यहाँ पे ये लॉस कर रहा था, तो लॉस कर रहा था, दैट मीन्स के क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ में आ गया है? अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा क्या होगा? रिडक्शन। के रिडक्शन किसको कहा जाता है? लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग रिडक्शन। तो देखिए, रिडक्शन का मतलब सिंपली हो गया ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एटम या मॉलिक्यूल क्या करेगा? एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो रिडक्शन का मतलब हो गया हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नाम से बिल्कुल ही अपोजिट काम कर रहा है। यहाँ पे नाम रिडक्शन है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है। तो अब आप लोगों को आई होप के समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है एंड रिडक्शन किसको कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो है हमारा कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है हम लोग उसके ऊपर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। मेटल एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे हम लोग टॉपिक देते हैं हेडिंग मेटल एक्सट्रैक्शन। तो किस किस तरह से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए, बेसिकली जो हम लोगों के बुक में दिया हुआ है वो दो तरीका दिया हुआ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का। क्या क्या तरीका है? सबसे जो पहला तरीका है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे? हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में भी पढ़ा था। दूसरा जो यहाँ पे प्रोसेस है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो है बाई केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बाई केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग अभी फिर से एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये वाला आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में, फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड ये वाला थोड़ा सा न्यू है तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है दैट मीन्स के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो मेटल के ओर को लेते हैं, ठीक है, मेटल का जो ओर होता है दैट मीन्स के मेटल ऑक्साइड जो रहेगा हमारा, मेटल ऑक्साइड जो रहेगा, मेटल ऑक्साइड जो रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो मेटल को हम लोग यहाँ पे M से डिनोट कर रहे हैं एंड ऑक्साइड को हम लोग यहाँ से O से डिनोट कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या है हमारा, ये है मेटल ऑक्साइड। M के जगह पे हमारा एल्यूमिनियम भी हो सकता है, फेरस भी हो सकता है, कोई भी मेटल हमारा हो सकता है, ठीक है। एंड O के जगह पे ऑक्सीजन हो सकता है। अब ऑक्सीजन का O2 भी हो सकता है, O3 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग मेटल ऑक्साइड लिए एंड मेटल ऑक्साइड को अब क्या करेंगे हम लोग, मेटल ऑक्साइड को सिंपली यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आयंस में। तो आयंस में ब्रेक डाउन कैसे होगा, ये जो है ये M2+ हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन था यानी कि जो ऑक्साइड वाला पोर्शन रहेगा वो 2- हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि मेटल ऑक्साइड रहेगा वो हमारा एक पॉजिटिव आयन एंड एक नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा वो आप लोगों को मालूम है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। कैथोड रिएक्शन में क्या होगा, कैथोड रिएक्शन में हम लोगों का सिंपली यहाँ पे कि जो हमारा पॉजिटिव आयंस है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि कैथोड की तरफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वहां पे पहुंचा हुआ रहेगा और जाकर वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड गेन करने के बाद वो सिंपली क्या हो जाएगा, मेटल बन जाएगा। एंड मेटल बन गया तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या पढ़े थे, रिडक्शन। इसी तरह से अगर एनोड का रिएक्शन देखें, एनोड रिएक्शन, तो एनोड में क्या रिएक्शन होगा हमारा, ये जो ऑक्सीजन था जिसके ऊपर 2- था ये क्या करेगा, जाकर 2 इलेक्ट्रॉन को वहां पे डोनेट कर देगा एंड डोनेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि 2 ऐसा नेसेंट ऑक्सीजन एक साथ आएगा एंड आने के बाद ये लोग क्या करेगा, O2 मॉलिक्यूल बना देगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मेटल एक्सट्रैक्शन जो है वो क्या है, मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स ओर एक रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। लास्ट वाले मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस वाले वीडियो में भी जब मैं ये बता रहा था तो आप लोगों को मैंने ये बताया था कि ये जो टर्म है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से बता दूं कि ये टर्म वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि किसी भी मेटल के ओर से जब उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो एक रिडक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पहला वाला। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरा तरीका जिससे कि हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा तरीका देख लेते हैं जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। दूसरा तरीका है क्या, बाई केमिकल रिडक्शन, ठीक है, बाई केमिकल रिडक्शन। तो किस तरह से इसको रिड्यूस करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पे होगा क्या कि हम लोग किसी भी मेटल ऑक्साइड को लेंगे एंड मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट कर देंगे, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब हमारा रिड्यूसिंग एजेंट में आता है। तो यहाँ पे भी सिंपली हम लोग क्या लेंगे, मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ये हमारा क्या है, मेटल का ओर है। तो मेटल ऑक्साइड यहाँ पे हम लोग ले लिए एंड मेटल ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी इन दोनों में से एक लेंगे और उसको इसके साथ हीट कर देंगे, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करेंगे। जैसे ही इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट वो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट कर देगा। रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन को हटा रहा है, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट कर दिया एंड ये जो खुद है वो ऑक्सीडाइज हो गया, दैट मीन्स के ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का मेटल मिल गया एंड साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। यहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे CO को ले लेते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO क्या हो जाएगा, मेटल वापस से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके मेटल ऑक्साइड से सिर्फ मेटल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे एंड ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग केमिकल रिडक्शन करते हैं। यहाँ पे एक रियल वाला एग्जांपल लेते हैं, ये तो हम लोग मेटल ऑक्साइड करके ले रहे थे, अब रियल एग्जांपल एक लेकर देखते हैं। ये जो ZnO है यानी जिंक ऑक्साइड, ये हमारा जिंक का क्या है, ओर है, ठीक है, जिंक का ओर है। ओर किसको कहा जाता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है।
तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, दैट मीन्स के जिंक हमारा मेटल है और ऑक्साइड की जगह पे ऑक्साइड यहाँ लगा हुआ है। तो जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जिंक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड को हम लोग अगर जिंक निकालना चाहें तो सीओ के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। रिएक्ट करवाने के बाद हम लोगों को जिंक मिल जाएगा एंड साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा मेटल रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन था उसमें मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया, वो क्या था, वो ये था कि जो हमारा मेटल रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर जितना भी चार्ज रहेगा, मान लीजिए उसके ऊपर अगर n चार्ज है तो वो क्या करेगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेगा एंड लेकर वो क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं हम लोग कि जो हमारा मेटल वहां पे निकल रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यहाँ पे अगर n प्लस है तो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, अगर 2 प्लस है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोगों का 3 प्लस हो जाए तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसी तरह से 4 प्लस रहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा और इस तरह से हम लोगों का मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आप लोगों को एक टेबल देने वाला हूं, उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। वो टेबल आप लोगों का बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है 10 में भी एंड साथ ही साथ अगर आप लेते हैं फिजिक्स तो आपका 11 में भी काम आएगा। तो इसको अच्छे से आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि ये क्या है। सबसे पहला इस टेबल में हमारा लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद हमारा सोडियम है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मोनोमियम, उसके बाद हमारा जिंक है, जिंक के बाद है क्रोमियम, उसके बाद है फेरस, फेरस के बाद हमारा है निकेल, फिर है टीन एंड इसके बाद है लीड, लीड के बाद क्या है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बाद हमारे पास है कॉपर, कॉपर के बाद है हमारे पास Ag यानी कि सिल्वर एंड सिल्वर के बाद क्या है, Hg यानी कि मर्क्यूरी एंड Hg के बाद हमारे पास Au दैट मीन्स के गोल्ड है। तो ये हमारा क्या है, इस वाले जो टेबल है इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज एंड इसका प्रॉपर्टी क्या होगा वो हम लोग एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा वो हम लोग अच्छे से एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम लोग इस वाले रिएक्टिविटी सीरीज में अगर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम लोग नीचे से अगर ऊपर की तरफ हम लोग अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने पे हमारा केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा और टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहां से बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो हमारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड अगर इस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो इसका अपोजिट होगा, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ये हमारा फिर से एक बार बता दूं, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, मोनोमियम, जिंक, क्रोमियम, फेरस, निकल, टीन और ये लीड और हाइड्रोजन, कॉपर और ये सिल्वर, उसके बाद हमारा मर्क्यूरी एंड क्या है यहाँ पे गोल्ड। दैट मीन्स के इस वाले सीरीज में जो है हमारा सबसे ज्यादा अगर किसी के पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग पावर रखता है तो वो हमारा होगा लिथियम एंड अगर सबसे कम किसी के पास रिड्यूसिंग पावर है तो वो होगा हमारा गोल्ड। उम्मीद है आप लोगों को ये रिएक्टिविटी सीरीज अब समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्यों बताया आपको वो अभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग एक सिंपल यहाँ पे हम लोगों के बुक में रिएक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है थर्माइट रिएक्शन, ठीक है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्या है थर्माइट रिएक्शन, तो थर्माइट रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं और किस चीज के ऊपर ये बेस्ड है उसको हम लोग बात करते हैं। तो देखिए थर्माइट रिएक्शन जो है वो बेसिकली इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि जो भी हमारा मेटल रहेगा जिसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगा वो क्या करेगा, वो लो रिड्यूसिंग पावर वाले मेटल को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। दैट्स इट, ठीक है, मतलब कि वो एलिमेंट जिसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा रहेगा, ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा रहेगा वो कम रिड्यूसिंग पावर वाले एलिमेंट के मेटल ऑक्साइड से उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि Fe3 Fe2O3 प्लस यहाँ पे हम लोग अगर एल्यूमिनियम से इसको रिएक्ट करवा रहे हैं
तो क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाने के बाद एल्यूमिनियम हमारा क्या कर रहा है, इसको यहां से रिड्यूस कर दे रहा है, एंड रिड्यूस करने के बाद ये किस चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये हमारा 2Fe में कन्वर्ट हो जा रहा है। एंड एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, क्योंकि जो भी रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा तो वो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दैट मीन्स के Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस वाले प्रोसेस से हम लोग समझते हैं कि थर्माइट रिएक्शन किसको कहा जाता है। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इस वाले अगर रिएक्टिविटी सीरीज को आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम एंड यहाँ पे फेरस दोनों को आप ढूंढिए कहाँ पे है। तो देखिए हमारा फेरस यहाँ पे है एंड एल्यूमिनियम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है। दैट मीन्स कि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा फेरस से ऊपर है। इसका यह मतलब हुआ कि जो एल्यूमिनियम का जो हमारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हमारा फेरस। बात समझ में आ रहा है, एल्यूमिनियम का जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फेरस। तो थर्माइट रिएक्शन के थ्रू हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो भी एलिमेंट, ठीक है, जो भी एलिमेंट का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगा और वो क्या करेगा, जो भी एलिमेंट का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगा वो लो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाले मेटल ऑक्साइड को, यानी कि ये देखिए हमारा मेटल ऑक्साइड है, ये और है, उसको रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी था वो ज्यादा था एंड फेरस का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम था। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड यानी कि ये जो हमारा है मेटल ऑक्साइड, इसको रिड्यूस कर दे रहा है एंड रिड्यूस करके यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा फेरस यहाँ पे निकल जा रहा है। तो ये भी एक तरीका है मेटल एक्सट्रैक्शन का। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थर्माइट रिएक्शन किसको कहा जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछें। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और किस जगह पे रिडक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 2Al जो है, एल्यूमिनियम जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही यहाँ पे डोनेट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, 2Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं पे अगर हम लोग बात करें Fe का तो 2Fe जो है वो ऑलरेडी चार्ज रहेगा। यहां पे से जो ऑक्सीजन निकलेगा, जैसे ही ऑक्सीजन निकलेगा तो ये ऑलरेडी चार्ज हो जाएगा और चार्ज क्या होगा, +3 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन कर लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड गेन करने के बाद ये 2Fe में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से हम लोगों को प्योर जो आयरन है वो हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थर्माइट रिएक्शन किसको कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये थर्माइट रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है, यानी रियल लाइफ में हम लोग किस जगह पे थर्माइट रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए थर्माइट रिएक्शन को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं रेल वगैरह का जो ट्रैक होता है उसमें अगर कहीं पे क्रैक हो गया, बीच से अगर टूट गया तो उसको हम लोग भरने के लिए, उसको हम लोग ज्वाइंट करने के लिए ये थर्माइट रिएक्शन का, थर्माइट प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से वो हम लोग समझते हैं, एक हमारा यहाँ पे होगा कोई बॉक्स होगा, यानी कि कोई एक जार होगा जिसमें हम लोग ये सब रिएक्शन को करेंगे एंड वो जार कुछ इस तरह से हमारा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस जार के अंदर हम लोग क्या लेंगे, इस जार के अंदर हम लोग लेंगे ये एल्यूमिनियम लेंगे एंड साथ ही साथ हमारा फेरिक ऑक्साइड होगा। इसके अंदर क्या होगा, एल्यूमिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड, दैट मींस के Fe2O3 होगा एंड साथ ही साथ इसके अंदर हमारा क्या होगा, 2Al भी होगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड इसके अंदर होगा। इसके अंदर ये होने का, और इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होगा 1:3। 1:3 का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एल्यूमिनियम पाउडर रहेगा ये कितना रेशियो में रहेगा, 1 पार्ट रहेगा एंड जो हमारा फेरिक ऑक्साइड रहेगा वो 3 पार्ट रहेगा। बात समझ में आ रहा है। और ये जो मिक्सचर यहाँ पे बनेगा एल्यूमिनियम पाउडर और फेरिक ऑक्साइड से, इसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्माइट मिक्सचर कहेंगे, थर्माइट मिक्सचर। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि थर्माइट मिक्सचर किसको कहते हैं तो आप बोलिएगा थर्माइट मिक्सचर कहा जाता है हमारा एल्यूमिनियम पाउडर और फेरिक ऑक्साइड के मिक्सचर को 1:3 रेशियो में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा वो हम लोग समझते हैं। इसके अंदर जो है वो मैग्नीशियम रिबन को डाला जाएगा एंड मैग्नीशियम रिबन को डाल के बर्न किया जाएगा। जैसे ही बर्न किया जाएगा तो ये इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा एंड हाई होने के कारण यहाँ पे रिएक्शन होगा और हम लोगों का ये जो आयरन है वो हम लोगों को यहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाएगा और वो आयरन मेल्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है हम लोगों का क्या रहेगा, पासिंग एरिया रहेगा। तो इससे हम लोग का जो मेल्ट आयरन है वो नीचे आएगा एंड नीचे आने के बाद जो हमारा रेल रहेगा, यहाँ पे जहां पे हमारा रेल टूटा हुआ रहेगा वो रेल को आकर ये क्या कर देगा, इसको फिल कर देगा। ठीक है, फिल करने के बाद ये रेल क्या हो जाएगा, हमारा ज्वाइंट हो जाएगा।
तो ये हमारा है रियल लाइफ एप्लीकेशन थर्माइट प्रोसेस का। उम्मीद है आपको इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आपके बाकी रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछे, और स्क्रीन के नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है आप उस पर जाकर पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको डाउट को क्लियर कर दूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपकी दोस्तों की हेल्प कर सकता है तो तुरंत अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।